प्रवीण मित्तल की जो कहानी सामने आ रही है वो सनसनीखेज है। दरअसल ये कहानी अर्श से सीधे फर्श पर आने की है। एक समय था जब प्रवीण मित्तल फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, करोड़ों की संपत्ति थी। मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब वो टैक्सी ड्राइवर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर हुए। बुरी तरह से आर्थिक तंगी में फंस गए और आखिर में इन परेशानियों ने पूरे परिवार को ही निगल लिया। जिसने भी सुनी ये खबर सर पकड़ लिया। कल रात एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खा लिया। वो जीना चाहते थे, जिंदगी को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कर्ज का बोझ सांसों पर रस्सी बनकर कसता चला गया और वक्त से पहले ही एक परिवार ने कर्ज को खत्म करने के लिए जहर खा लिया। सोचने भर से रूह कांप उठती है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने कैसे खाया होगा जहर। कितनी बड़ी परेशानी में ये परिवार डूबा रहा होगा, लेकिन एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। यही वो गाड़ी है UK 07DY3055 और गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर कल देर रात मित्तल परिवार बैठा हुआ था सेक्टर 27 के घर के बाहर। जब पड़ोसियों ने देखा कि सेक्टर 27 के घर के बाहर गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर की ये इस तरह के टावल लगे हुए हैं, टावल लगे होने की वजह से उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब जाकर गाड़ी को नॉक किया तो एक व्यक्ति स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि हमें रात को होटल नहीं मिला, इसलिए हम गाड़ी में रुके हुए हैं। जब उन्हें कुछ शक हुआ कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे उतारा। वो प्रवीण मित्तल स्वयं थे और पीछे जब देखा तो सबने एक दूसरे पर वॉमिटिंग की हुई थी। हम गाड़ी में अंदर खोलकर दिखाने का प्रयास कर, लेकिन यह गाड़ी पुलिस ने लॉक की हुई है। और प्रवीण मित्तल था। प्रवीण मित्तल ने बताया कि हमारे परिवार पे बैंक का काफी कर्जा हो गया था, हमारे रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की है, इसलिए हमने पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया है। और कुछ ही मिनटों बाद उस प्रवीण मित्तल की भी मौत हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और इस गाड़ी का पूरा मुआयना करके जो डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रवीण मित्तल जो कि उस समय जीवित थे उनको हॉस्पिटल सेक्टर 6 के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। सरकारी हॉस्पिटल में जाते उन्होंने भी दम तोड़ दिया। प्रवीण मित्तल का परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के एक मकान में रह रहा था। मरने वालों में प्रवीण मित्तल, पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटियां हिमशिखा, दलीशा और बेटा हार्दिक। बताया जा रहा है कि सभी सोमवार को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में गए थे और वहां से लौटते हुए पूरे परिवार ने कार में ही जहर खा लिया। देखिए, अभी तक प्राइमा फेसी हम लोगों को एक सुसाइड नोट मिला है जिसके अंदर आर्थिक मंदी की वजह से कहा गया है कि हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन पुलिस सिर्फ उस एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन ना करके हर प्रकार के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चाहे वो इनकी CCTV फुटेजेस हों, पूरे उसके अंदर बैंकिंग रिकॉर्ड्स हों, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, उनके ऊपर क्या गतिविधियां थी, पिछले 10-12 साल से किस प्रकार की चीजें ये फेस कर रहे थे, हर प्रकार की चीजों पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर जहर खाने के बाद की है। बताया जा रहा है कि जब प्रवीण और परिवार ने जहर खा लिया उसके बाद कई लोग उनकी कार के पास पहुंचे। गाड़ी के अंदर सब एक दूसरे पर पड़े थे, लेकिन प्रवीण मित्तल जिंदा थे। उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है, लेकिन पुलिस जब तक प्रवीण मित्तल को अस्पताल लेकर गई उनकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तराखंड की गाड़ी थी, 27 सेक्टर पंचकुला 1204 नंबर के पास गाड़ी खड़ी थी, हमारे घर के पास ही 1204 नंबर। तो हमने टावर लगे हुए थे गाड़ी में, हमने उनसे पूछा भी यहाँ क्यों खड़े हो। कह रहे हम सो रहे हैं गाड़ी के अंदर, हमें होटल नहीं मिला। कहते भी हम यहीं सो रहे हैं, भी सेफ जगह। कहते हम यहाँ इसलिए सो रहे हैं, बच्चे हमारे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से हट जाओ, मार्केट में लगा लो गाड़ी आप। वो कह रहे ठीक है। जाने लगे हम जब दरवाजा बंद कर रहे थे हमें स्मेल आई गाड़ी के अंदर से एकदम सी, कि गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी थी। तो मेरे को शक हुआ, मैंने दोबारा गाड़ी खोल दी। मैंने कहा भैया आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने टॉर्च जला के देखी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। तो मैंने कहा गाड़ी से भैया बाहर आ जाओ, आप चाबी मुझे दे दो। मैंने कहा कि भाग जाए शायद ये। तो मैंने कहा चाबी मुझे दे दो। मैंने उनको अपने घर के पास बिठाया, उनको पानी पिलाया। मैंने कहा पानी पियो आप। तो वो कह रहे भी हमने सबने सुसाइड कर ली है, भी मैं भी 5 मिनट में मरने वाला हूँ। कहते बात करते करते वो आंखें बंद करी, उन्होंने नीचे गिर गए।
पुलिस ने जांच की तो कार में 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस सुसाइड नोट में लिखा है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार समेत जितने भी रस्में होंगी वो मामा का लड़का निभाएगा। पूरा सुसाइड नोट पुलिस के अधिकारियों के पास है। सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। प्रवीण मित्तल के परिवार वालों का कहना है कि वो परेशान चल रहे थे। उनका बड़ा कारोबार था, गाड़ियां थी, लेकिन पिछले काफी दिनों से उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। कर्ज तो हमें सर पता ही था ना कि है उनके पास, 2015 से हमें उनका केस पता है, लेकिन पर्सनली कभी ऐसे बात नहीं हुई। लेकिन ये पुरानी 2015 की है, अब 2025 है, 10 साल पुरानी बात हो चुकी है। तो पहले देहरादून रहते थे, फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब पंचकुला ही रह रहे थे। पंचकुला ही तो रह आप लोगों का आना जाना नहीं था, मिलते नहीं थे कभी नहीं? नहीं, क्योंकि मैं खुद सिंगल मदर हूँ, मैं खुद अकेले, मैं खुद अपना मैनेज करती, प्राइवेट जॉब है मेरी, और उसके बाद बच्चे हैं छोटे 2, मेरा तो सारा टाइम इसी में निकल जाता है। बच्चों की उम्र क्या होगी कुछ बताओ? कि बेटे की है 13-14 साल और बेटियां हैं 11 साल की, आई थी, दोनों ट्विंस हैं। आपको कर्जा है, कोई परेशानी बताई थी? कर्जा सर उनका बहुत पहले से है, 2015 से है, अभी रिसेंट बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। किस चीज का कर्जा था? बैंक वगैरह से लोन लिया था। बिजनेस का घाटा था ये? तो आपको कोई और वजह तो नहीं लगी? नहीं, और कोई वजह नहीं है सर। लास्ट टाइम कब बात हुई होगी आपकी? कभी कोई हमारे सर, मैं बताया, स्कूल में पीटीएम में गए थे, वहाँ मिले थे हम, पेरेंट टीचर मीटिंग थी। सब ठीक था तो? और ये पंचकुला कब शिफ्ट हुए थे मैडम? कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे लास्ट ईयर ही पंचकुला में पढ़े, सब पंचकुला हाँ में जी गए। हाँ जी हाँ जी, कि बच्चों की एडमिशन अभी करवाई है इसलिए। तो आपको लगता है कोई ऐसा कदम उठा सकता है, पूरा परिवार ही खुद को खत्म कर ले? कुछ नहीं कह सकते सर, ये तो हमें भी कुछ नहीं पता। अभी तो हमें ये भी नहीं कंफर्म था कि सच में ये वही है कि कोई और है। 2009 में प्रवीण मित्तल की शादी हुई। प्रवीण मित्तल पिछले 2 साल से पंचकुला के सकेतनी में रह रहे थे। एक वक्त था जब प्रवीण मित्तल फैक्ट्री के मालिक थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। प्रवीण मित्तल बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते थे, लेकिन देखते ही देखते प्रवीण मित्तल अर्श से फर्श पर आ गए और टैक्सी ड्राइवर बनकर प्रवीण मित्तल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर हो गए। मेरे दादाजी थे और मेरे चाचा जी थे, उनके साथ मेरी दादी जी, चाची जी, उनके 3 बच्चे थे। जी उनका सुसाइड नोट पढ़ना चाह रहे हैं, बट पुलिस वालों ने अभी तक हमें सुसाइड नोट पढ़ाया नहीं है। लॉसेस उनको थे, बट वो लॉसेस बहुत पुराने थे, 2007 की बात है, जो 7-8 में जो उनको 5 से 6-7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बट वो मैटर नहीं करता, उसके बाद वो अभी तक अपना सर्वाइव कर रहे थे, जी रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे। बट उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। 30 अप्रैल को मेरे छोटे भाई की शादी थी दिल्ली में, वो वहाँ पर आए थे, उनकी फैमिली आई थी। 18 तारीख को मेरे दादाजी एक जीरकपुर रहते हैं चंडीगढ़ में ही, वो एक्सपायर हुए। हमने, मेरे और दादाजी और चाचा जी, हम वहाँ भी मिले। 30 अप्रैल को मेरी शादी थी 2 साल पहले, वो उसमें भी आए थे। बुरी तरह से आर्थिक तंगी में पूरा परिवार फंस गया और आखिर में इन परेशानियों ने पूरे परिवार को निगल लिया। हिसार के बरवाला के रहने वाले प्रवीण पहले पंचकुला में रह रहे थे। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्रवीण मित्तल ने स्क्रैप फैक्ट्री भी लगाई थी, लेकिन बढ़ते कर्ज के चलते बैंक ने प्रवीण मित्तल की फैक्ट्री कुर्क कर ली और इसके अलावा कर्ज ना चुका पाने की वजह से बैंकों ने प्रवीण के 2 फ्लैट और गाड़ियां भी कुर्क कर ली। प्रवीण टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे, गाड़ियां चलाकर परिवार का पालन पोषण करने का प्रयास कर रहे थे। बिजनेस के लिए करीब 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। प्रवीण पर 15 से 20 करोड़ का कर्ज हो चुका था। पुलिस के मुताबिक कर्ज ना चुका पाने की वजह से प्रवीण मित्तल पीओ घोषित हो गए थे। कर्जदार से बचने के लिए प्रवीण लगातार लोकेशन भी बदलते रहे। हरियाणा के हिसार के बरवाला के मूल निवासी प्रवीण ने बिजनेस के लिए 12 साल पहले पंचकुला शिफ्ट होने का फैसला लिया था, लेकिन पंचकुला में प्रवीण मित्तल का कर्ज लगातार बढ़ता चला गया और इन कर्जदारों से बचने के लिए प्रवीण देहरादून चले गए। फिर प्रवीण उत्तराखंड से पंजाब के खरड़ मोहाली आए, वापस पंचकुला लौटे और सतीकड़ी गांव में नया ठिकाना बनाया। 2-3 महीने से पंचकुला के एमडीसी इलाके में ही प्रवीण मित्तल रह रहे थे। आर्थिक तंगी और बेतहाशा कर्ज के चलते पंचकुला में मित्तल परिवार के सामूहिक सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रवीण मित्तल के बच्चों के साथ खेलने वाली जयश्री नाम की 11 साल की बच्ची उदासी के समंदर में डूब गई है। एक का नाम दुर्विका और एक का नाम डलीशा। ये दोनों जुड़वा बहनें थी और एक का नाम हार्दिक, जो इन सबसे बड़ा था।
और इनके फैमिली में पूरे 7 मेंबर्स थे, दादी दादा और वो उनके मम्मी पापा वगैरह। आपकी अच्छी दोस्ती थी उनसे? आपको दुख हो रहा है? कब आए थे यहाँ पे वो? 2020 के टाइम में आए थे। अच्छा, फिर 2-3 सालों से चले गए यहाँ से? हाँ जी। आपके साथ खूब खेलते थे? हाँ जी, शाम को खेलते थे। मुझे अभी पता चला, जस्ट पापा ने बताया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 3 साल पहले प्रवीण मित्तल देहरादून में किराए के मकान में रहते थे, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो प्रवीण मित्तल देहरादून से फिर हरियाणा चले आए। देहरादून में प्रवीण मित्तल इसी मकान में रहते थे। प्रवीण मित्तल के पड़ोसी आज बेहद उदास हैं। 3-4 साल हो गए लगभग, ऐसे हमें हिसाब नहीं आ रहा ना। अब ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, इंसान याद भी रखता है, पर हम एक पड़ोसी के नाते ही रखते थे बस। हरियाणा के और कितने दिन फिर गई, कह रही हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में थे ये 3 साल के करीबन तो रहे। क्या व्यवसाय था उनका? वो पति तो एनजीओ में था, पिताजी को दुकान खरीद के 1.5 की गाड़ी में। 3-4 साल ही रहे बस? 3-4 साल ही रहे। और अब यहाँ से 3-4 साल से नहीं? पहले हाँ, मैं एक बार मिलने गई, मुझे बहुत दुख लगा जब खाली कर दिया ना। मैंने सोचा ये हरियाणा चले गए। फिर मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि वो नींबू वाले में वहाँ मिलने गई। मगर तुमने वहाँ खाली क्यों करा? वहाँ तो बढ़िया था, बच्चों को खेलने के लिए था, बच्चे खेलते थे यहाँ पे। बस समस्या बताई नहीं। इससे पहले 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक परिवार की 11 लोगों के सुसाइड की घटना सामने आई थी। 10 लोगों के शव घर में फांसी पर लटके हुए थे, जबकि परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी का शव दूसरे कमरे में मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि परिवार के सदस्य ललित के पिता की 2007 में मौत हो गई थी। ललित दावा करता था कि पिता की आत्मा उसमें आती है, उसके निर्देश पर ही वो एक पूजा कर रहा है। पिछले 11 सालों से परिवार डायरी में आत्मा के निर्देशों के अनुसार लिख रहा था। 30 जून की रात को उन्होंने उन निर्देशों का पालन करते हुए एक विशेष पूजा की, जिसमें सभी की मौत हो गई। फिलहाल पंचकुला सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कर्ज न चुकाने के चलते प्रवीण मित्तल को जान से मारने की भी धमकियां मिल रही थी। लिहाजा पुलिस कर्ज से लेकर दूसरे एंगल को केंद्र में रखकर जांच कर रही है कि आखिर प्रवीण ने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या क्यों की। पंचकुला से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।